ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्कील मदनील क़ुरैशील हाशिमील मुत्तलबील अब्तहील तिहामी मौलाना व मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन व जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़िअलल ख़ैराति व इक़ामस सलाति व इताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जो मोमिनीन दूर दराज से इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, लायक दादो तहसीन है वो अफराद जो इस मौसम में यहाँ जनाब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में उनके बेटे का पुरसा देने के लिए आए हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आपसे कि जो इस प्रोग्राम में नहीं आए हैं, जो इस प्रोग्राम में नहीं आए हैं किसी मजबूरी की बिना पर, उनकी तो मजबूरी है। जो इस प्रोग्राम में यहाँ नहीं आ सके हैं उनकी तो मजबूरी है। बात पहुँच रही है मेरी आप तक? भाई मुझसे आप हम कलाम होंगे तो मैं बात को आगे बढ़ाऊँगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो अफराद किसी मजबूरी की बिना पर इस प्रोग्राम में इस बस्ती में नहीं आ सके हैं उनकी तो मजबूरी है, वो तो आए ही नहीं है। बात यह है कि जो आ गए हैं, भाई जो घरों से आ ही गए हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं? अब मैं आपको एक जुमला हदिया करूं कि यहाँ कौन आता है कौन नहीं आता है। अरे अगर अल्लाह की तरफ से तौफीक ना हो तो पहलू में भी बात नहीं पहुंचती, और अगर अल्लाह की तरफ से तौफीक हो जाए तो हजारों किलोमीटर के फासले पे रहने वाले अवैस तक मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंच जाता। मैंने जिस आयत को देखिए, आप जिस मौसम में आए हैं और जिस मौसम में आके आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, खुदा की कसम लायक दादो तहसीन है आप। इस कायनात का कोई रहबर ही नहीं है कि जो खराब काम के लिए बुलाए। मेरे साथ आइए, मैं कहाँ लाना चाह रहा हूं। कोई कायनात का रहबर नहीं है कि जो बुरे हालात में आपको अच्छे प्रोग्राम के लिए बुला ले, लेकिन हुसैन के नाम पे बिगड़े हुए हालात में आपने यहाँ आके बताया कि कोई मौसम हुसैन के मौसम पे भारी नहीं होता। भाई जितने बैठे हैं सलावात पढ़ रहे हैं, आप अपने सवाब के लिए पढ़ रहे हैं। मेरी माएँ बहनें आई हैं तो सलावात तो सभी को पढ़ना चाहिए। सभी को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए जी? कुछ लोग हैं जो इस्तिखारा देखते हैं कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, तो एक मिलके सलावात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बहुत मुख्तसर मुझे बात आपकी खिदमत में अर्ज करना है। मैंने जिस आयत को उन्वाने सुखन करार दिया है कुरान मजीद का 21वां सूरा और उसकी 73 नंबर की आयत, इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना। अल्लाह कह रहा है हमने जिन्हें इमाम बनाया
वो अल्लाह के हुक्म से हिदायत करते हैं। व औहैना इलैहिम फ़िल खैरात, और हम उन पे फ़िल खैरात की वही करते हैं। और जिन्हें हमने इमाम बनाया है उनकी एक पहचान ये है इकामत सलात, वो नमाज को कायम करते हैं, व ईताअ ज़कात, और ज़कात को अदा करते हैं, व कानू लना आबिदीन, और वो सब के सब हमारे इबादत गुजार बंदे होते हैं। अब अगर आयत का तर्जुमा आप तक पहुंच गया हो तो मैं एक जुमला हदिया समात करना चाह रहा हूं। अल्लाह ने कहा हमने जिन्हें इमाम बनाया, क्या कहा? हमने जिन्हें, भाई इमाम वाले बैठे हो तो जरा सा जवाब दे दो। तर्जुमा मैं आपको पेश कर रहा हूं, वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअम्रिना। अल्लाह कह रहा है हमने जिन्हें इमाम बनाया, क्या कहा? हमने जिन्हें इमाम बनाया। अल्लाह यह भी तो कह सकता था कि तुम्हारा पहला इमाम अली, दूसरा इमाम हसन, तीसरा इमाम हुसैन, लेकिन अल्लाह ने नाम नहीं बताया बल्कि पहचान बताई, अलामत बताई कि जिसमें यह सिफत पाई जाए वो इमाम है। नाम नहीं बताया। मैंने कहा मालिक नाम क्यों नहीं बताया? कहा अगर मैं नाम बता देता तो परेशानी ज्यादा हो जाती। अगर मैं लिख देता तुम्हारा पहला इमाम अली है तो हर गली मोहल्ले का मौलवी अपने बच्चे का नाम अली रखता, हर मोहल्ले गली का मिलके भाई हर बच्चा, हर मौलवी गली मोहल्ले का कुरान पढ़ के अपने बच्चे का नाम अली रखता, तो तुम्हें परेशानी हो जाती कि अल्लाह वाला अली कौन है, मोहल्ले वाला अली कौन है। भाई तुम्हें परेशानी होती कि नहीं होती पहचानने में? अल्लाह ने नाम रखा ही नहीं। अल्लाह ने कहा ये देखो जिन्हें हमने बनाया। ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई कि जिन्हें हमने बनाया? ये भी तो कह सकता था तुम्हारा पहला इमाम अली है, दूसरा हसन है, तीसरा हुसैन है, चौथा अली है, पांचवा मोहम्मद है, छठा जाफर है। अरे कह सकता था कि नहीं? लेकिन अल्लाह ने ये कहा जिन्हें हमने इमाम बनाया, यानी अल्लाह बताना ये चाहता है कि कुछ वो हैं जिन्हें हमने बनाया है और कुछ वो हैं जिन्हें तुमने बनाया। देखिए कुरान की आयत है, कोई रिवायत नहीं है। अल्लाह क्या कह रहा है? जिन्हें हमने इमाम बनाया, यानी कुछ वो हैं जिन्हें तुमने बनाया है। मेरी तरफ देखेंगे नौजवान बच्चे, सर उठा के जुमले को सौगात समझ के ले जाएंगे। अरे अल्लाह कह रहा है कि कुछ वो हैं जिन्हें तुमने बनाया, कुछ वो हैं जिन्हें हमने बनाया। जिन्हें तुमने बनाया वो तुम्हारे इशारे पे चलते हैं, और जिन्हें हमने बनाया है वो मर्जी तौहीद पे चलते हैं। जिन्हें हमने बनाया, भाई जिन्हें हमने बनाया उनकी हमने पहचान बता दी। का देखो वो हिदायत करेगा, हिदायत बगैर इल्म के होती नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो हादी है उसका आलिम होना जरूरी है। ठीक है, तो अब एक कुरान से बात तय हो गई कि इमाम वो होगा जो आलिम होगा। इमाम कौन होगा? कुरान कह रहा है यहदूना बिअम्रिना, वो हमारे हुक्म से हिदायत करेगा। जो हिदायत करे वो इमाम होगा। ठीक है, हिदायत के लिए इल्म जरूरी है। अगर इल्म ना हो तो हिदायत नहीं है। तो अल्लाह ने सीधा सीधा कुरान का कानून बना दिया कि इमाम उसे तलाश करो जहां इल्म पाया जाए। अब ये झगड़ा ही खत्म हो गया कि ददियाल वाला इमाम है या ननिहाल वाला इमाम है या ससुराल वाला इमाम है। जरा मेरे साथ आ जाइए। अरे खानदानों का अल्लाह ने झगड़ा ही खत्म कर दिया कि वो इस खानदान का हो या उस खानदान का। ये देखो कि इल्म किसके पास है। लोग हमारे पीछे पड़े हैं कि हम उसे इमाम माने जो ऊंट और ऊंटनी में फर्क महसूस न करे। भाई अगर नाम ले रहे हो अली का तो बुलंद आवाज से लो, शर्मा के ना लो इस नाम को।
भैया हल्का नारा लगाने से अच्छा है ना लगाइए। मैं तो किसी को लेके नहीं आया अपने साथ, ठीक है। अच्छा, ये ज़बरदस्ती का नारा भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है ये काम का है तो लगाओ। अल्लाह, भाई कमाल है कि इस गर्मी में और यहाँ बैठे हो। क्यों बैठे हो? इसलिए कि इस गर्मी में मैं तुम्हारे दिलों को विलायत अली से भाई ठंडक पहुँच रही है, ठंडक पहुँच रही है। खुदा की कसम आपने पहचाना ही नहीं। अरे अली 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 का नाम, अली का जिक्र हर कलेजे में ठंडक नहीं पहुँचाता। भाई कितने कलेजे हैं जो अली के नाम से जल जाते हैं और मैं उनके मुकद्दर का क्या करूं, यहां भी जलना है। तो आपके दिलों में ठंडक जो महसूस हो रही है ना, ये जो अली के नाम की ठंडक महसूस हो रही है, खुदा की कसम नौजवान दोस्तों, मौला तुम्हें आबाद शाद रखे और खुश रहो हमेशा। दुनिया और आखिरत की कामयाबियां तुम्हारे कदमों के बोसे लेती रहे। ये जो तुम अपने दिल में अली की विलायत की ठंडक महसूस कर रहे हो, ये तन्हा तुम्हारा कमाल नहीं है, बल्कि उस माँ के कदमों का बोसा लिया करो जिसने तुम्हें इस जिक्र को सुनने के काबिल बनाया है। जी, आप कहेंगे वो कैसे? भाई माँ ने कैसे बना दिया जी? भाई बोलना कहाँ सीखा? माँ की आगोश में। स्कूल गए, पहली क्लास पास कर ली। अब बाप ने कहा भाई हमारा बेटा पहली क्लास में आ गया, सुनिए। ABCD सुनाई। भाई इतनी भारी बात तो नहीं कर रहा हूं मैं जो समझ में ना आ रही। भाई ABCD सुनाई कि नहीं सुनाई? बच्चे ने सुना दी। सिखा रहे हैं, टीचर सिखा रहा है, माँ बाप ले जा रहे हैं, आप सीख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये विलायत अली तुम्हें तुम्हारी माँ ने दी है, उस पर दलील दे रहा हूँ। बात आ गई है बीच में तो मैं ज़ाया नहीं करना चाह रहा हूँ उस बात को, सोच रहा हूँ आप तक वो पहुँचा दूँ। तो भाई ये आप स्कूल गए, वहाँ से सीख गए आप बातें, बहुत सारी बातें सीख के आ गए। किसने सिखाया? कॉलेज में टीचर ने सिखाया। इंजीनियर बन गए, किसने सिखाया? टीचर ने सिखाया। भाई मौलाना बन गए, कुरान पढ़ना किसने सिखाया? का उस्ताद ने सिखाया। ठीक है जी। ये अलग बात है कि कुछ लोगों के उस्ताद ही नहीं होते। नहीं पहुंची बात आप तक, मैंने तो जुमला दिया गया है। अरे भाई उस्ताद ने सिखाया कि नहीं सिखाया? पढ़ना उस्ताद ने सिखाया, बोलना सलीका उस्ताद ने सिखाया, इल्म उस्ताद ने दिया। अब मेरी तरफ देखेंगे, पूरे मजमे से तवज्जो चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, सर उठाना और मेरी तरफ देख के जुमले को सुनना। तुम्हें सब कुछ किसी ना किसी उस्ताद ने सिखाया। सर पे कुरान रख के बताओ, मातम करना किसने सिखाया? भाई जरा मेरे साथ आ जाइए, अपनी माओं के हक में दुआ कर देना। ये तुम्हें मातम करने किसने सिखाया? अरे जब अज़ा खाने में माँ लेके गई तो हाथ खामोश था, जब लौट के आई तो बच्चा या हुसैन। अल्लाह कह रहा है हमने जिसे इमाम बनाया है वो आलिम होगा। अब आलिम तलाश करो, ठीक है? इमाम आलिम होना चाहिए। ठीक, एक जुमला आपके लिए भी कह दूं, है मूड में? आप कह दूं भैया, आपको कह दूं मैं जुमला। अल्लाह ने कहा जो आलिम है उसे इमाम मानना जी, उसके बाद जिसे मानो वो भी आलिम हो तब मानना। हमारे यहाँ जाहिल का चक्कर ही नहीं है। भाई नहीं, जुमला हदिया करना चाह रहा हूं जो आपको करना है मुझे। इन 12 इमामों के इल्म का क्या आप पे यह असर नहीं है कि जो कौम मिंबर पे 1 घंटा जाहिल मौलवी बर्दाश्त ना करे, वो सारी जिंदगी किसी जाहिल को अपना इमाम बना लेगी? भला सलवात पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
भाई हाथ उठा रहे हो तो उठा दो, रोक रहे हो तो रोक लो, मर्जी तुम्हारी, लेकिन हाथ उठाने में शर्माओ मत। भाई कुछ लोग ये समझते हैं कि हम पे बहुत दौलत आ गई है, पढ़ लिख गए हम ज़रा सा उठाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। तो भाई ये तो गरीबों का मामला है। भाई एक बात याद रखना, अगर गरीबों ने अली का यहाँ साथ दिया तो गरीबों का ही अली कब्र में भी साथ देंगे। भाई अब आप समझ लीजिए इस बात को, अली का नाम लेने में गरीब और अमीर तो है ही नहीं कोई। मेरा तो एक ही कानून है, कायनात में गरीब कहते ही उसे है जिसका अली इमाम ना हो। लोग कहते हैं कि नहीं कहते? भाई आप क्या मजलिस में देखिए सब कुछ अच्छा होता है मौलाना, भाई ये जो हाथ उठा लेते हैं ये ज़रा सही नहीं जी। मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में और इस यूट्यूब से लाइव जा रही है मजलिस, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, ये बताइए क्या शरीयत में हाथ उठाना मना है कहीं? नहीं पहुँची बात अब। भाई हाथ उठाना कहीं मना है क्या शरीयत में? हाथ उठाना हराम है क्या कहीं जी? भाई जो क्रिकेट का मैच 3-3 घंटे देखते हैं, नहीं पहुंच रहे हैं आप, मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, वो तो बड़े उछल उछल के दाद देते हैं, सियासी पार्टियों में बड़े नारे जिंदाबाद जिंदाबाद के लगाते। अरे जो दुनिया में 5 साल के लिए बना है उसकी तो गुलामी करते हो। भाई नहीं पहुंची बात, जुमला हदिया किया है मैंने। जिसकी हैसियत दुनिया में 5 साल की है उसकी तो गुलामी करते हो, और जिसकी हुकूमत जमीन पर भी है आसमान पर भी है। तो इसमें आप शर्माया ना कीजिए, हर आदमी अपना हिसाब देगा कब्र में। आप हाथ उठा के दीजिए तो पक्के अली वाले आप, और हाथ उठा के नारा ना लगाएं तब भी पक्के अली वाले आप। ये कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है, समझ में आ रहा है तो भाई जिसमें जितनी इस्तात है उतना ही तो करेगा वो, जिसमें जितना दम है उतना ही तो बोलेगा, जिसमें जितनी मोहब्बत है उतनी तो बात करेगा ना वो। ये तो दिलों के रिश्ते हैं, ये बनाने से नहीं आते, ये दिलों के रिश्ते हैं, ये दिलों के रिश्ते हैं जो बनाने से आते हैं। एक साहब मुझसे पूछने लगे मौलाना आपका क्या नजरिया है? मैंने कहा भाई मेरा नजरिया तो ये है कि जब नारा लगे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब लगे तो जवाब हाथ उठा ही के दिया करो। क्या क्यों? मैंने कहा इसलिए अगर मुस्तफा गदीर में अली को दोनों हाथों पे ना उठाते क्या कह रहा हो, तो हम भी ना उठाते। भाई हाजिरी दर्ज होनी चाहिए कि नहीं? हाजिरी तो दर्ज कराइए ना अपनी, आए हो। तो अब इमाम क्या है? इमाम को अलामत से पहचान, जहां इल्म पाया जाए वहां इमामत। ठीक ठीक है, अब जरा मेरे साथ आ जाइए। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के बनाए हुए इमाम को या मिंबर पे दिखाया या मेहराब में दिखाया? कहां दिखाया? मिंबर पर या मेहराब में, ताकि एक अलामत करार पाए कि इमाम या मिंबर पे दिखाई देगा या मेहराब में दिखाई देगा। ठीक है, दो जगह बताई। मिंबर पे दिखाना इतना जरूरी समझा नबी ने कि जिस मैदान गदीर में मिंबर नहीं था, जरा सा मेरे साथ आ जाइए आप, मैं कहां लाना चाह रहा हूं। जहां मिंबर नहीं था नबी ने कहा जबरदस्ती बनाओ। भैया जिसके लिए आसमान से रोटियां आ सकती हों, क्या मिंबर नहीं आ सकता था? मगर नबी उनकी औकात बताना चाहते थे कि तुम जब 1.25 लाख मिलके मिंबर ना बना सके, मिंबर बनाओ, जबरदस्ती बनाओ। बनाया गया मिंबर, मिंबर बन गया और मिंबर बना के ऐलान कर दिया जिसका मैं मौला उसके।
हमने देख लिया भैया मिंबर पे इमाम दिखाई देगा, ठीक है। दूसरी जगह है जहां इमाम दिखाई देगा, वो है मेहराब। आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं दिखाऊं। मेहराब में इमामत का तारुफ रसूल ने कैसे कराया? नबी सजदे में है, पुष्ट पे हुसैन है। भाई मेरे साथ हैं आप, मेरे साथ है ना। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं आधी आप कर लीजिए उससे। गदीर में बिगड़े हुए हालात का मिंबर लाओ, इमाम को दिखाना। मेहराब में मुस्तफा सजदे में, पुष्ट पे इमाम। और नमाज पढ़ते पढ़ते कुछ लोगों ने सर उठा के देखा, नहीं देख रहे हैं आप मुझे, ऐसे करके देखा, अरे हुसैन बैठे। ये सजदे को तूल नहीं हो रहा है, इमामत का तारुफ हो रहा है, या इमाम पहचानवाया जा रहा है कि इमाम या मिंबर पे दिखाई देगा या इमाम मेहराब में। भाई 2 लफ्ज तो याद कर लीजिए आप, अभी जाके उन्हें सुना देना जो नहीं आए। इमाम या मिंबर पे दिखाई देगा या जी मेहराब में, ठीक है। ये एक अलामत करार पाई कि इमाम मिंबर पे होगा या इमाम मेहराब में होगा। लेकिन जब इमामत का सिलसिला आगे बढ़ा और 12वें तक पहुंचा तो अल्लाह ने कहा जो 12वां है उसकी अलामत ना मिंबर होगी ना मेहराब, बल्कि मुसल्ला पानी पे बिछा होगा। गौर कर लिया आपने? आखिरी इमाम की मसनदे कज़ावत कहाँ बिछेगी जी? पानी पर। उससे पहले इमाम कहाँ पहचाने गए? नबी के दौर में, या मिंबर पर, या मेहराब में। मैंने कहा मालिक मिंबर बेहतरीन जगह थी, मेहराब अच्छी जगह थी, तो तूने ये 12वें पे आने के बाद अलामत क्यों बदली? पूरे मजमे से तवज्जो चाह रहा हूं, आवाज़े परवरदिगार आएगी। मिंबर बड़ी अच्छी जगह थी मगर उस पे बंदरों का कब्जा हो गया। भाई जरा मेरे साथ आ जाइए, मैं कहां लाना चाह रहा हूं। अरे भाई मिंबर पे बंदरों का कब्जा हो गया, मैंने कहा तो मेहराब में दिखा दे। कब मेहराब पे चोरों का कब्जा है? मेरे साथ हैं आप? मेरे साथ आवाज पहुंच रही है मेरी? भाई जो मेरी तरफ देख रहे हैं, जुमला उन्हीं के लिए हदिया करना चाह रहा हूं। अरे भाई मेहराब में चोर आ गए। अब आप कहेंगे मौलाना मेहराब में नमाज पढ़ाने वालों को आपने चोर कैसे कह दिया? भाई मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो तारीख में लिखा है। अगर मेहराब में चोरों का कब्जा ना होता तो जुमा बुध को ना होता। मिलके तो दोनों अलामतें अल्लाह ने रद्द कर दी। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि जो पानी पे मुसल्ला बिछा दे वो इमाम है। झगड़ा ही खत्म कर दिया, सवाल जवाब तकरार सब खत्म हो गई, ठीक है। भाई मेरे आखिरी मौला के आने से पहले भी तो कोई दावा करेगा कि भाई मैं तुम्हारा इमाम हूँ। पर कैसों ने इमामत का दावा किया जिनकी ना शक्लों का पता, जिनकी ना नस्लों का पता, जिनके ना खानदान का पता, जिनके ना माँ बाप का पता है। कैसे कैसे आ गए इमामत का दावा करने के लिए? अरे भाई अगर कोई आपकी बस्ती में, यहाँ रन्नों के इलाके में आके कहे कि मैं तुम्हारा 12वां इमाम हूँ, तो भैया लड़ने की ज़रूरत नहीं। इसलिए कि बड़े बड़े दीवाने पड़े घूम रहे हैं, अपने अपने इजहारे लियाकत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हो सकता है कोई दीवाना कह दे कि मैं तुम्हारा इमाम हूँ, तो उससे लड़िएगा नहीं, उससे घबराइएगा नहीं। मेरी तरफ देख के जुमला सुनेंगे। अगर कोई दावा इमामत करे कि मैं तुम्हारा आखिरी इमाम हूँ, तो डरना नहीं। एक हाथ से उसका हाथ पकड़ना, एक हाथ में मुसल्ले को पकड़ना, दरिया के किनारे ले जाके खड़ा करना। भाई जरा जागिए, मैं कहाँ लाना चाह रहा हूँ।
खड़ा करना और उससे कहना अगर इमाम हो तो इस पे मुसल्ला बिछाओ, अगर बिछा दे तो इमाम, ना बिछाए तो शैतान। और एक बात और कह दूं मैं आपसे, नारे हैदरी पर बेसाख्ता, देखा होगा आपने कुछ लोग बेसाख्ता दोनों हाथों को उठा लेते हैं। मेरी तरफ देख रहे हैं, मालूम है क्यों उठाते हैं वो? इसलिए कि नारे हैदरी पे दोनों हाथ वही बुलंद करता है जो रोज़ाना 5 बार नमाज की तकबीर में बुलंद करता है। ज़रा मेरे साथ आ जाइए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नमाज में बुलंद करता है तो सिखाई किसकी है? अली ही की तो है ना। तो आप अपने इमाम को पहचानो, है ना। इमाम का मर्तबा बड़े बड़े नबी और मुरसल नहीं पहचान सके कि हमारे मौला क्या हैं। बड़े बड़े नबी पहचान नहीं सके, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी इमामत दिखाऊं, बिल्कुल छोटी सी इमामत, छोटी समझ लो, बड़ी खुद समझ में आ जाएगी, और उसी पे मैं अपनी बात तमाम कर दूंगा। बस ज़्यादा ज़हमत समात आपको नहीं देना। जो पेश नमाज है वो नमाज पढ़ाता है जमात से, पढ़ाता है जी। वह ऐसे कर दो, मुझे लगे कि जमात से नमाज पढ़ती हैं आप। पेश नमाज पढ़ाता है जी। कहाँ खड़ा होता है वो? कहाँ? मेहराब कहाँ होती है? आगे, आपसे आगे होती है ना जी। है आपके गांव का, है आपकी खाला का बेटा, है आपके मामू का बेटा, है आपका फूफी का बेटा, और नमाज पढ़ा रहा है तो आगे खड़ा है, आप पीछे खड़े हो। अब भी इमामत का फर्क समझ में नहीं आया? बहुत देर से पहुंच रही है बात मेरी, मैं तो बात तमाम करना चाह रहा हूं, अगर आप मेरा साथ दे दे थोड़ा सा। वो कहाँ खड़ा है? आगे खड़ा है आप ही के जैसा। भाई आप ही के जैसा है, नमाजी पढ़ा सकता है, वो जन्नत की गारंटी नहीं ले सकता, जन्नत की जमानत नहीं ले सकता है। वो नमाज पढ़ा रहा है आपको, बड़ी अच्छी बात है, वो नमाज पढ़ा रहा है, लेकिन उसके मर्तबे को पहचानो। तुम उससे आगे नहीं जा सकते, तुम उससे आगे नहीं जा सकते। सारी जमात उसके पीछे है, वो सारी जमात से आगे है। उसे सब लोग क्या कहते हैं? इमामे जमात का इमाम। तो जमात का इमाम कौन है? जो सबसे छोटा इमाम है इस कायनात का, वो जमात का इमाम है। वो आगे खड़ा होता है, आप पीछे रहते हैं। आप उससे आगे नहीं जा सकते, आप उससे पहले नहीं पढ़ सकते, आप उससे पहले नहीं झुक सकते, आप उससे पहले नहीं बोल सकते। क्यों? इसलिए कि वो इमामे जमात है। अब जरा मेरी तरफ देख के जुमले को सुनिएगा। ये इमामे जमात कहाँ खड़ा है? जमात से आगे खड़ा है। जमात कहाँ खड़ी है? पीछे खड़ी है। इमाम कहाँ खड़ा है? आगे खड़ा है। अब भी अली समझ में नहीं आया? जो जमात का इमाम है वो जमात से आगे है, तो जो कायनात का इमाम है, भाई जमात इमाम जमात के इशारे पे चले, कायनात इमाम कायनात के इशारे पे चले। तो अपने इमाम को पहचानो। जो अपने इमाम को पहचानता है, अमल भी उसी का कबूल होता है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मुख्तसर सी बात रह गई है, वक्त तमाम हो रहा है, क्योंकि और खुतबा को भी पढ़ना है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं ज़िंदगी में किसी का कुछ गस्ब ना करूं, चाहे टाइम ही क्यों ना हो। भाई टाइम भी मैं क्यों गस्ब करूं किसी का? भाई जो वक्त है वो उस वक्त पे पढ़े। मगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो मैं बात को मुकम्मल करूंगा। इमाम आगे, जमात पीछे। इमाम जैसे करे जमात वैसे करे। अली है कायनात के इमाम, अली जैसे करें
कायनात वैसे करे। तो अब ये मोरिदे बहस बात कहाँ रह गई कि सूरज कैसे पलटा दिया? भाई ये कैसे मोरिदे बहस बात रह गई कि सूरज कैसे पलटाया? अरे जब जमात का इमाम जमात को अपने से आगे नहीं जाने देता तो कायनात का इमाम को पहचानो, अपने इमाम को पहचानो कि अल्लाह ने उन्हें कैसा आलिम बनाया। एक मैसेज और एक पैगाम इस YouTube चैनल से पूरी दुनिया में जहान तशय्यो को देना चाहूँगा, उसे आप ज़रूर सुनें। हमारे मौला कौन है? कायनात के बादे पैगंबर, सबसे बड़े आलिम। ठीक है, तो एजुकेशन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन कहाँ होनी चाहिए? हमारे पास होनी चाहिए, इसलिए कि हमारे मौला सबसे बड़े आलिम। ठीक, बेटों को पढ़ाइए और बेटियों को भी पढ़ाइए। मेरे साथ हैं आप? 2-3 मिनट की बात है, बस मसाइब की तरफ आ गया हूं मैं। बेटों को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी पढ़ाइए। ठीक है, बेटा बेटी आज की हुकूमत ने नहीं कहा एक समान है, बल्कि 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेटी बेटा बराबर है, उसे पढ़ाइए। जैसे बेटे को पढ़ा रहे हैं ऐसे ही बेटी को पढ़ाइए। अब जैसे ही बेटी के पढ़ाने की बात करते हैं तो लोग पता है क्या कहते हैं? मौलाना हालात खराब हैं, बच्ची को बाहर भेजेंगे, बिगड़ने का खतरा है, माहौल बहुत खराब है। मैं ये कहता हूं कि माहौल खराब नहीं है, आपका मिजाज खराब है। मेरे साथ आइए, जो जुमला हदिया करना है। अरे भाई माहौल खराब नहीं है, आपका मिजाज खराब है। आप कहेंगे मौलाना वो कैसे? मैंने कहा बेटी को दीन सिखाइए, फिर पढ़ने भेजिए, वो चौराहे पे भी महफूज है। अगर बेटी के पास दीन नहीं है तो वो घर के कमरे में भी महफूज नहीं है। बेटी को भी पढ़ाइए, बेटे को भी पढ़ाइए आप। भाई बेटियों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं आप? बेटियों से क्या एलर्जी है आपको? बताइए मुझे आप। भाई बेटी को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? अरे मौलाना वो तो दूसरे के घर जाएगी। तो दूसरे के घर ये जाहिल भेज के उसके घर का माहौल खराब करने का प्लान है तुम्हारा? भाई जरा मेरे साथ तो आइए, मैंने जुमला हदिया किया है। अपनी बेटी को जाहिल बना के दूसरे के घर का माहौल ना खराब कीजिए, बल्कि पढ़ी लिखी बच्ची भेजिए ताकि नस्ल में पढ़ने लिखने वाली औलाद पैदा हो। जरा मेरे साथ आ जाइए, ये बातें पढ़नी बहुत जरूरी है। भाई यहाँ से नहीं पढ़ूंगा तो कहाँ से पढ़ूंगा? एक सलवात पढ़िए मिलके, मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस आखिरी बात है, अपनी बेटी को भी पढ़ाइए। बेटी को पढ़ाइए, जैसे बेटा आपका है ऐसी बेटी आपकी है। ऐसे बेटे को पढ़ाइए, ऐसी बेटी को पढ़ाइए। बच्चों की तालीम पे तवज्जो दीजिए, इसलिए कि आने वाले ज़माने में अगर तुम अपने आप को मनवा सकते हो तो तालीम की बुनियाद पे मनवाओगे। अगर तुम ये समझते हो कि भीड़ ज़्यादा है तो हमें मान लिया जाएगा, तो जिस ज़माने में अली तन्हा सलूनी का दावा कर रहे थे, इतनी भीड़ खड़ी हुई थी, एक भी अली के मुकाबले पे नहीं था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बच्चों को पढ़ाइए, अपने उनको एजुकेशन दीजिए। आप कौन कहता है कि तालीम से तरक्की नहीं मिलेगी? तालीम दीजिए, आप पढ़ाइए तो आप। अरे हाई स्कूल कराइए, इंटर कराइए, फिर कोई कोर्स कराइए, यूपीएससी का एग्ज़ाम दिलाइए, नेट कराइए, पीएचडी कराइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। इसलिए कि अगर अली वाले भी जाहिल रह गए तो कायनात में पढ़ा लिखा कौन होगा?
अपने बच्चों को पढ़ाइए, जैसे बेटे को पढ़ा रहे हैं ऐसे बेटी को भी पढ़ाइए। उसके हिजाब का ख्याल रखिए, उसे स्कूल लेके जाइए, उसको ट्यूशन कराइए, उसको पढ़ाइए। ये कह के ना छोड़िए कि ये तो दूसरे घर जाएगी। अगर आपने ऐसा किया तो आपने बेटी का हक मार लिया, क्योंकि वो भी आपकी औलाद थी। बेटे को तो आपने खूब पढ़ाया, बेटी को आपने नहीं पढ़ाया तो आपने हक मार लिया। और मेरे दोस्तों याद रखना, जो किसी का हक मारता है तो अल्लाह उस पर लानत करता है, कुरान उस पर लानत करता है, फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, इमाम उस पर लानत करते हैं। अब मुतवज्जे हो जाइए, मजलिस का आखिरी जुमला है और उसके बाद मैं मसाइब की तरफ आ जाऊंगा। अरे इतना तो बता दो, जो अपनी बेटी का हक खा जाए, जब उस पे अल्लाह की लानत है, तो जो रसूल की बेटी का हक खा जाए, बेशुमार लानत है, बेशुमार लानत है। बेटी तो बाप का सुकून होता है। बेटी बाप का सुकून होता है। मेरे मौला इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत की मुनासिबत से ये प्रोग्राम करने वाले, आने वाले इंतज़ामिया, खुदा सबको सेहत के साथ तूल उम्र अता फरमाए। इस गर्मी के मौसम में, शिद्दत के मौसम में, शिद्दत अतश में, खुदा की कसम मेरी शहज़ादी आप सबको अपने हाथ से हौज़े कौसर से सैराब फरमाए, इसलिए कि आप उस पे रोने के लिए आए हो जिस पे सकीना को रोने नहीं दिया। अजीज़ों, मेरे मौला तकी अलैहिस्सलाम दुनिया से गए, दो बेटियों ने दिल खोल के गिरिया किया, कोई तमाचे मारने वाला नहीं था। मगर अजीज़ों, करबला की एक 4 साल की बेटी है, एक 4 साल की बेटी है जिसके रोने की आवाज़ आज भी शाम के ज़िंदान से आती है। जब रात के सन्नाटे में उन गलियों में सफ़र करते हो तो गली से आवाज़ आती है, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय चचा, हाय चचा। अजीज़ों, किस किस मुसीबत का जिक्र करूं। ये प्रोग्राम इसलिए किया जाता है ताकि करबला हमारे बच्चों को दिखाई जा सके, कैसे 18 बनी हाशिम के जनाजे आते हैं। अजीज़ों, यहाँ तो जनाजे आते हैं, वहाँ पर एक एक सर आ रहा था। नेज़े पे कभी हुसैन का सर है, कभी अली अकबर का सर है, कभी औनो मोहम्मद का सर है, कभी कासिम का सर है, और एक सर है जो घोड़े की गर्दन से बंधा हुआ। अपनी आवाज़ों को बुलंद करना ताकि हक़ के मली सदा हो जाए। मेरी शहज़ादी मुझे ताकत अता फरमाए कि मैं उनके बेटे के मसाइब पढ़ सकूं। कलेजा मुंह को आता है, क्या बयान करूं। अजीज़ों, एक एक सर जा रहा है, लोग देख रहे हैं। सारे सरों को देखते रहे, 2 सरों पे कूफे की औरतें रुक गईं। पहला सर था जनाब अली असगर का। जैसे ही 6 महीने के बच्चे का सर देखा, मेरे दोस्तों मेरी तरफ देखना, छोटा सा सर देखा, जैसे ही वहाँ की ख़वातीन ने वो छोटा सा अली असगर का सर देखा तो दौड़ के बीबी ज़ैनब के पास गई, जाके पूछा, बीबी क्या ये बच्चा भी लड़ने गया था? क्या ये बच्चा भी मैदान में गया था? का नहीं नहीं, इसके बाबा इसको पानी पिलाने के लिए के गए थे, हुरमला ने तीर मार के इसको शहीद कर दिया। अजीज़ों, सुनोगे, एक एक सर को देखते रहे। अब जिन्हें अल्लाह ने बेटे दिए हैं, अल्लाह मेरी माओं के, बहनों के बच्चों को सलामत रखे, तुम्हारी गोदियाँ आबाद रहें, तुम्हारे जवान, तुम्हारी आंखों की ठंडक रहें। एक मरतबा अली अकबर का सर देखा कुछ कूफे की औरतों ने। अजीज़ों, जुमला सुन लेना, जिन माओं बहनों को अल्लाह ने बेटे दिए हैं वो गिरिया करेंगी खूब, जिनके पास नहीं है खुदा उन्हें औलाद की नेमत से सरफराज फरमाए। अजीज़ों, एक मरतबा अली अकबर का सर देखा। सर देखने के बाद कूफे की औरतों ने हाथों को उठा के कहा, परवरदिगार, इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। ये जुमला सुनना था। अकबर की माँ लैला तड़प गई। ए बीबियो, अकबर की दुखियारी माँ भी जिंदा है। अजरुकुमुल अल्लाह। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, हक़ के मली सदा हो गए। अजीज़ हुसैन रुखसत हो गए, हुसैन रुखसत हो गए। काफ़िला कूफे की जानिब बढ़ गया। शाम का ज़िंदान आ गया।
अब जिन भाइयों को अल्लाह ने बहनें दी हैं वो भी छोटी बहनें दी हैं। 2-3 जुमले हैं और मसाइब तमाम हैं, मगर गिरिए का हक़ अदा करना मेरे दोस्त। मेरी माएँ बहनें आई हैं दूर दराज से, अल्लाह तुम्हारे आने को कबूल फरमाए। अजीज़ों, एक 4 साल की बच्ची है जिसके रुखसार से भी खून टपक रहा है, जिसके कानों से भी खून टपक रहा है। किसी ने पूछा, बच्ची तेरे कानों से खून क्यों टपक रहा है? 4 साल की बच्ची सकीना कहती है कि शिम्र ने मेरे कान से गोशवारे उतारे नहीं थे, बल्कि गोशवारों को मेरे कानों से खींच लिया था। अजरुकुमुल अल्लाह, अपनी आवाज़ों को बुलंद करना ताकि हक़ मली सदा हो जाए। अजीज़ों, उसके बाद कहा कि इतने तमाचे मेरे मारे शिम्र ने कि मेरे चेहरे से खून जारी है, मेरे चेहरे से खून जारी है। प्यास की शिद्दत ये है कि सकीना के होंठ मिल चुके हैं। सकीना बोलती है तो कोशिश से बोलती है। अजीज़ो, जुमला सुनना, बड़ा भाई और उसकी कोई छोटी बहन हो तो वो भाई अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता है कि नहीं करता है? भाई बैठे, मुझे बताओ, अगर तुम्हारी 4-5 साल की बहन है तो तुम उससे कितनी मोहब्बत करते हो? तुम चाहते हो उसकी हर बात पूरी करो, हर ख्वाहिश पूरी करो। 4 साल की सकीना सैयद सज्जाद के जानू पे बैठी हुई, हाथों को जोड़ के रात के सन्नाटे में कहती, भैया सकीना की ये ख्वाहिश है, अगर पूरा कर सको। अरे हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तोक़े खारदार, कमर में लंगर, मेरा बीमार इमाम कितने दिन का भूखा प्यासा क़ुव्वत इमामत को समेटा। कहा, बेटी बताओ, बहन बताओ, मेरी बच्ची बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? सुनना अजीज़ों, क्या ख्वाहिश है? सर पीट के मातम करोगे तो बीबी तुमसे राज़ी हो जाएंगी। कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि भैया अगर मैं जिंदान में मर जाऊं तो मुझे किसी नर्म जगह पे दफन करना, इसलिए कि मैं बहुत प्यासी हूं। अजरुकुमुल अल्लाह, अजरुकुमुल अल्लाह। अजीज़ों, क्या कहा? मुझे किसी नर्म जगह पे दफन करना कि मैं बहुत प्यासी हूँ। रात का सन्नाटा बढ़ा, सकीना ने ख्वाब में बाबा को देखा, हाय बाबा करना शुरू किया। एक जो सदाए गिरिया बुलंद हुई। यजीद ने कहा सिपाहियों से, ये बच्ची कौन रो रही है? क्या ये सकीना रो रही है? क्या क्यों रो रही है? क्या अपने बाप को याद करके रो रही है? क्या तो जाओ इसके बाप का सर दे दो। ज़रा इंसाफ से बताओ, अगर किसी बच्ची का बाप चला जाए तो क्या उसे ऐसे तसल्ली दी जाती है? सकीना की आगोश में हुसैन का सर आया, जिंदान में सर पीट के मातम किया, बाबा सकीना को अपने पास बुला लीजिए। अभी वाह हुसैना की सदाएं बुलंद हो रही थी कि सकीना की आवाज़ खामोश हुई। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, हक़ मली सदा हो गया। आखिरी जुमला और मजलिस तमाम है। अजीज़ व सकीना खामोश हो गई। जनाब ज़ैनब कहती है, बहन उम्मे कुलसूम ज़रा देखो तो सही, सकीना की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। एक मरतबा शाना जो हिलाया तो बच्ची ज़मीन पे गिर गई। वह सुकैना के नारे बुलंद हो गए। अजीज़ों, अब गुस्ल का एहतमाम हुआ। बस आखिरी जुमला है और मजलिस तमाम है। अजीज़ों, इस्लाम में 3 जनाजे ऐसे हैं जिनको गुस्ल देने वाले चीख मार के रोए। बस आखिरी जुमले और मजलिस तमाम है। खुदा मुझे पढ़ने की ताकत दे, आपको सुनने की हिम्मत अता करे। सुनोगे अजीज़ों, पहला जनाजा है मेरे 7वें इमाम का। उनको गुस्ल देने वाला इमाम ये नहीं पहचान पा रहा था कि चादर है या चादर के नीचे इमाम है। अजीज़ों, ये हालत हो गई थी मेरे 7वें इमाम की। अजीज़ों, सुनोगे आगे। दूसरा जनाजा है मेरी शहजादी जहरा का। जब अली जैसे बहादुर ने गुस्ल दिया तो चीख मार के गिरिया किया। सलमान ने पूछा कि क्यों गिरिया किया? का फातिमा की पसलियां टूट गई थी। और तीसरा जनाजा है सकीना का। ज़ैनब चीख मार के रोई। अरे गुस्ल कफन के बाद अब बहन ने पूछा, बहन ये तो बता दो कि आप इस तरह क्यों गिरिया कर रही थी? का जब मैंने सकीना का कुर्ता उतारना चाहा, सकीना की जिल्द कुर्ते के साथ उतरने लगी। वाह सकीना।
मौला सलामत रखे। अज़ादारान मज़लूम करबला मुकम्मल मसाइब समाअत कर चुके हैं। शहज़ादी के हवाले से मैं चंद बंद मसाइब के पेश करता हूँ। ये बड़ी गमज़दा बच्ची है जिसके रोने पर या तो ताज़ियाने मारे गए या तमाचे मारे गए। जब शिमर अपने